तुम कृष्ण को अपने भीतर प्रकट करना चाहोगे कि हिंदू धर्म का पुजारी तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए? बताओ। करने वाला वही, कराने वाला वही। तो मैं उस शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता हूँ। भागवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण जी के अंदर ब्रह्म ने आके गीता का ज्ञान दिया है। ये कितना सच है। और गीता में मुसलमान शब्द कई बार आया है। गुरुजी 5000 साल पहले मुसलमान नहीं थे, खाली सनातन धर्म था। मुसलमान शब्द का मतलब क्या है? पहली बात आपने पूछी है कि भगवान कृष्ण के भीतर से ब्रह्म ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया और गीता को बोला। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। जब व्यक्ति अकर्म में जीते हुए उस साधना के परिणाम स्वरूप अहंकार विसर्जन की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है तो उसके भीतर एक महाशून्य पैदा हो जाता है। फिर उसके भीतर से जो कुछ निकलता है वह इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ चुका होता है। ऐसी अवस्था में अस्तित्व की ऊर्जा ही बोलती है, वो तो मांस की पोली पोंगरी। अस्तित्व की ऊर्जा उसके भीतर से काम करती है, और जो अस्तित्व की ऊर्जा भीतर से काम करती है उसको पहले हमने समझाने के लिए कहा ईश्वर, उसी ऊर्जा को हमने समझाने के लिए कहा परमात्मा। पहले आदमी जब जीवन का प्रारंभ होता है तो नासमझ था, भाषा नहीं थी तो कौन सी भाषा चलती थी? चित्रों की भाषा चलती। तो उस ऊर्जा को समझाने के लिए अब ये विज्ञान इतना विकसित हो गया, अब हम ऊर्जा को जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। तब ये सब हम नहीं जानते थे, इसके शब्द ही नहीं। तब हम चित्रों की भाषा में सोचते थे कि सब चीज़ों को बनाने वाला कोई होता है, तो सारी सृष्टि को बनाने वाला कोई होगा, तो कौन होगा? बजाय ऊर्जा के हमने क्या कहा? ये भगवान जी होंगे। तो किसी ने भगवान जी की कल्पना इस रूप में कर ली, किसी ने उस रूप में कर ली, किसी ने उस रूप में कर ली। जिसने जैसी भौगोलिक परिस्थितियां वहाँ की थी उसके अनुरूप कल्पना कर ली, वैसे ही भगवान बना दिया। साउथ अफ्रीका वालों के भगवान का स्वरूप अलग होगा, हर जगह के अलग अलग होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि उसके भीतर से अस्तित्व की ऊर्जा जो अस्तित्व के साथ एक हो गया है, तो साक्षात अस्तित्व की ऊर्जा या परमात्मा ही उसके भीतर से काम करता है। कहा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखी, लेकिन किसी के भीतर से तो आया है। किसके भीतर? जिन ऋषियों के भीतर से आया है, उसकी ऋचाएं जिन ऋषियों के भीतर से आई है वे उसी कृष्ण की अवस्था को उपलब्ध हो गए थे। वे ऋषि जो बांस की पोली पोंगरी बन गए थे, उनके भीतर से अस्तित्व का संदेश उतरा। कहते हैं मोहम्मद अनपढ़ थे और उस अनपढ़ व्यक्ति के भीतर इल्हाम हुआ और कुरान की आयतें उतरती गई। वो बेचारे एक लाइन लिख नहीं सकते थे, एक लाइन पढ़ी लिखी भाषा का बोल नहीं सकते थे, और उनके भीतर से इतना बड़ा ज्ञान उतरता गया। संत कबीर ने खुद कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। स्याही कभी छुआ नहीं, कलम हाथ से पकड़ा नहीं, और जो उनके भीतर से निकलता गया, जो गीत निकले वो उनके भीतर की गीता बन गए। कबीर की भी तो गीता है, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर चकिया भली, पी सिखाए संसार। क्या आग है, क्या समझ है, क्या क्रांति है। कोई अनपढ़ आदमी बोल रहा है, उनके भीतर से परमात्मा बोल रहा है। अपौरुषेय हैं उनके वचन। आप मेरे सामने बैठते हैं, कभी जिंदगी में नहीं मिले। आप तो चलो हिंदुस्तान के हो, अमेरिका का आदमी आता है, यूरोप का आदमी आता है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी आता है, हमारी सभ्यता का भी नहीं, अंग्रेज की सभ्यता का आदमी। वो मेरे सामने बैठता है, कुछ जानना चाहता है अपने वर्तमान भूत भविष्य के बारे में। कोई परिचय नहीं मेरा, मैं उसके बारे में आंख बंद करता हूँ, लिख देता हूँ।
मैं तो सिर्फ बांस की पोली पोंगरी बन जाता हूँ। गुरु भगवान का स्मरण करता हूँ, खाली हो जाता हूँ, तो उसकी जिंदगी दिखाई पड़ने लगती है, वही लिख देता हूँ। मैं कहूँ मैंने लिखा तो ना समझी, कबीर कहे मैंने लिखा तो ना समझी, मोहम्मद कहे मैंने कुरान लिखी तो ना समझी। तो आप कह रहे हैं कि उनके भीतर कोई घुस गया, उसने सब घुस करके लिखना शुरू कर दिया। कोई घुसा उसा नहीं है, साक्षात परमात्मा ही उतरा है। जैसे कुरान में उतरा, जैसे वेद की ऋचाएं उतरी, वैसे ही कृष्ण के भीतर से गीता उतरी उनकी। और निस्संदेह आपने मुसलमानों की जो भी बात कही है, आप मुसलमानों को तो भूल ही जाओ। गीता में भगवान ने कहीं हिंदू धर्म का भी उल्लेख नहीं किया, कहीं नहीं किया हिंदू धर्म का उल्लेख। वो हिंदू मुस्लिम सिख की सीमाओं से परे, उन्होंने तो मनुष्य मात्र के कल्याण का ग्रंथ दिया। पूरी गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको, पूरी गीता में आपको धर्म शब्द मिलेगा, धार्मिकता मिलेगी। और धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है वो जो सबको धारण किए हुए अस्तित्व की ऊर्जा। परमात्मा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति, इस अस्तित्व की परम ऊर्जा। और इस अस्तित्व की ऊर्जा के अपने नियम। जैसा मैंने सवेरे कहा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत हूं मैं। तो अस्तित्व की ऊर्जा मूल स्रोत है। यानी मैं, उनका कहने का मतलब नहीं मैं यानी किसी व्यक्ति का भजन स्मरण नहीं करना है। उनका है संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत हूं मैं। जो ज्ञानी जन मेरे इस सत्य को जानते हैं वह आत्मस्मरण के लिए मेरा भजन करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जो ज्ञानी जन इस सत्य को जानते हैं कि एक मूल सृष्टि है, एक मूल स्रोत है जिससे संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है, तो वह सिर्फ प्रतीक है उस मूल स्रोत की शक्ति के, प्रतीक है। तो जो इस सत्य को जान लेता है वो मूल स्रोत रूप की शक्ति के प्रति श्रद्धा से, भाव से झुक जाता है। और जब झुक जाता है तो उसके भीतर वो दैवी शक्ति हर पूरी सृष्टि में दिखाई पड़ने लगती है। जब सारी सृष्टि में वो शक्ति दिखाई पड़ने लगती है तो सृष्टि की उस शक्ति के प्रति उसके प्राणों में झुकने का भाव, समर्पण का भाव आ जाता है। और जब समर्पण का भाव भर जाता है तो उसे इस सत्य की प्रतीति हो जाती है कि सृष्टि की ये शक्ति है, ये सारे संसार को चला रही, वही सब कुछ कर रही है, वही सब चीज़ का संचालन कर रही है। करने वाला वही, कराने वाली वो शक्ति ही है। यही तो कहा गीता में उन्होंने। और उस शक्ति के प्रति श्रद्धा भाव का हो जाना ही भक्ति है, उस शक्ति के प्रति झुक जाना ही भक्ति है। और उस शक्ति से उन्होंने कहा संपर्क आपका कैसे होगा? उस शक्ति से संपर्क का एक ही रास्ता है कि तुम करते हुए आकर्ता भाव से सारे कर्मों को करो कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करने वाली वो अनंत शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है वो सब कुछ कर रही है। करने वाला वही, कराने वाला वही। तो मैं उस शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता हूँ। और जब सब वो कर ही रही है तो मेरा काम क्या है? सारे कर्म उसको समर्पित करके जो मेरे सामने आया है वर्तमान का क्षण, उसमें जो मेरी अंतः प्रज्ञा से मुझे करना है उसे मुझे करते जाना, करते जाना, करते जाना।
और करते हुए अकर्ता भाव में रहना है। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश है करते हुए सिर्फ कर्म पर फोकस करना है, कर्म के फल पर नहीं फोकस करना है। ये दूसरा संदेश है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चक्करों से अपने को मुक्त कर लो। खाली मुस्लिम से ही नहीं, हिंदुओं के चक्कर से भी मुक्त कर लो, तभी तुम उस विराट मूल स्रोत को पकड़ पाओगे। अगर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहोगे तो विराट मूल स्रोत को नहीं पकड़ पाओगे। अकर्म में जियो, अकर्म तुम्हारा धर्म बन जाए, समर्पण तुम्हारा धर्म बन जाए, निष्काम कर्म तुम्हारा धर्म बन जाए। इनको धर्म बना लो तो कृष्ण ही तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएं। तुम कृष्ण को अपने भीतर प्रकट करना चाहोगे कि हिंदू धर्म का पुजारी तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए? बताओ। पुजारी जी को चाहोगे तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए तो ठीक है, हिंदू धर्म का प्रचार करो झंडा लगा के गाड़ी में, कोई ना कोई पुजारी जरूर प्रकट हो जाएगा। आगे पीछे चारों तरफ पुजारी पुजारी रहेंगे आपके। परमात्मा को प्रकट करो, कृष्ण को प्रकट करो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।